सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पता है।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही जी है। सर। तो तनवीर, तुम क्लास में हो? तनवीर क्लास में है? सब लोग अटेंडेंस दे दीजिए। अटेंडेंस दीजिए मुझे यहाँ। थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस बंद कर दूंगा। हो गया? हो गया भाई सबका? बंद करूं? कोई बचा तो नहीं है ना? सर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा था, मेरा सेंड नहीं हो रहा। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ सर। हो गया? असर हो गया ना? सर जा नहीं पा रहा मैं। ना, असफर का तो आ गया, तौकीर का भी आ गया, और किसका बच गया? किसी का बचा तो नहीं है ना? ओके, चले, जिसका जिसका अटेंडेंस होना है हो गया। अब कोई अगर आएगी उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, और जो लोग आए हैं सिर्फ उन्हीं का। कासिम, मुझे अभी जो अटेंडेंस हुई है उसकी फ़ोटो खींच के भेज दो। ठीक है सर, ठीक है। फ़ौरन अभी भेज दो, क्योंकि मैं अभी अभी इवैल्यूएट करूँगा अटेंडेंस के हिसाब से। ये बाद में जो गाड़ी में बैठे बैठे हैं ना, क्लास करते रहते हैं, टहल रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है ना? अब सबको नोट्स बना करके अभी पेश करना है मुझे अपनी हैंड राइटिंग में। किसी की भी अगर हैंड राइटिंग मैच नहीं हुई तो मैं उठा करके 100 में से 20 कर दूंगा। अभी सब लोगों को प्रोजेक्ट के मार्क्स मिल रहे हैं ना? अभी कुछ कुछ लोगों को बचा है ना? यस सर। डिजाइन वालों का बच गया है ना? नहीं, प्रोडक्शन वालों का बच गया है शायद। यस सर। प्रोडक्शन वालों का शायद अभी आज आ ही जाएगा, आबिद साहब का। बाकी लोगों को मिल गया होगा 30 में से कितना आया सबको, ठीक है? चलें, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास रेफ्रिजरेंट है, और रेफ्रिजरेंट जो है वो ज़्यादातर, रेफ्रिजरेंट उसको कहते हैं जो एयर कंडीशनिंग के अंदर में हम जिस चार्ज को भरते हैं, उस चार्ज को जिसको हम भरते हैं, जिससे कंडेंसर में, एवापोरेटर में, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है, और उसके घूमने की वजह से, उसके प्रेशर के डिफरेंशियल की वजह से, उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमें ठंडक मिलती है। तो वो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर का ब्लड कह दीजिए, वो खून है जो दौड़ता रहता है उसके अंदर में, और वो लिक्विड स्टेट में रहता है, कभी वेपर स्टेट में रहता है, कभी हाई प्रेशर रहता है, कभी लो प्रेशर रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसे में घूमते हुए रेफ्रिजरेंट को हम जो यूज़ करते थे और करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं अभी काफ़ी, उनमें से ज़्यादातर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ जो है, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई कोई चीज़, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना? ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन का ही इस्तेमाल किया हुआ रहता है। और हाइड्रोकार्बन जो है वो दो
दो तीन किस्म का होता है, जैसे कि भाई बात है, एक होता सर है स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रही है। यस सर। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ये फार्मूला आप लोग सामने लिख लिया होगा कागज पे, आप अपने अपने कॉपी पे ये फार्मूला लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, अपना रोल नंबर लिख लीजिए, क्योंकि भाई भी फोटो खींच करके आपको डालनी है ना। तो अगर ये फार्मूला है हाइड्रोकार्बन का फार्मूला, जिसमें CM का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के हैं, CN का मतलब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, P जो है वो फ्लोरीन और Q जो है क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास मीथेन है ना, अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन किसको कहते हैं, फॉर्मूला क्या है मीथेन का? CH4। CH4 होता है ना। तो अगर हमारे पास CH4 है, अगर हमारे पास CH4 खाली है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे CH4, ठीक है, यहाँ पे हमने CH4 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम 4 देखें तो 4 की खासियत ये है कि ये 4 की खासियत ये है कि ये 4 और ये 4 मैच कर रहे हैं, मतलब जितना हाइड्रोजन एटम होना चाहिए उतने ही हाइड्रोजन इसमें थे। हम 4 की जगह पे 4H लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे 4H होगा, यहाँ पे 3H होगा, है ना, यहाँ पे 2H होगा, और यहाँ पे 1H होगा, और यहाँ पे 0H होगा। मतलब इस वाले अलग अलग कॉलम में हाइड्रोजन की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो अगर हम CH4 के मतलब ये CH4 मीथेन हुआ, मगर अगर हम मीथेन को चेंज करें, जैसे मीथेन मतलब कैसा होता है, ये C है, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन चिपका हुआ है इसके साथ में, है ना। उसी तरीके से और भी है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन चिपका हुआ ग्रुप है सर ये। है जी, एल्केन ग्रुप है सर ये, एल्केन ग्रुप। अच्छा, तो हाँ, मसूद साहब ने बढ़िया से पढ़ाया है, तो मतलब है ना, तो वो सिक्योरिटी वाला काम करने के अलावा भी कुछ करते हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर ये मीथेन है तो ये CH4 है ना। अगर मैं ये कहूँ भैया मैं हाइड्रोजन को भगाना चाहता हूँ, तो एक हाइड्रोजन हमने भगाया। हम अगर हाइड्रोजन को भगाएंगे तो यहाँ पे आके कौन बैठेगा, यहाँ पे आके बैठेगा क्लोरीन। कौन बैठेगा? क्लोरीन। इसका मतलब हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेगा तो वो क्लोरीन ही करेगा, है ना, क्लोरीन ही करेगा। अगर हम क्लोरीन को बैठा लें तो यहाँ पे क्या होगा, आगे हम क्लोरीन, देखिए यहाँ पे कोई क्लोरीन नहीं है, अगर हम क्लोरीन को हटाएं तो यहाँ पे क्या होगा, C और H, और यहाँ पे 3H ऊपर लिखा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, CH3। मगर एक हाइड्रोजन एटम को भगाने के बाद क्लोरीन बेचारा आके बैठ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, CH3Cl। यहाँ क्या लिखेंगे, CH2Cl2। क्या लिखेंगे नीचे, CH2Cl2। Cl2 हो जाएगा। ठीक है, तो CH2Cl2 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इसके अंदर पे आपके कागजों में CL3 होगा, लिखिए क्या है, CL4 होगा। हैं, यहाँ पे क्या होगा, CCl4। CCl4। ठीक है, तो ये तो रही कहानी उसकी जिसमें आप, सर यहाँ पे तो OH ग्रुप है ना सर, CH3OH होगा सर ये। कहाँ OH नहीं है, 0H है। ये लास्ट वाला जो दे रखा है OH लाइन में अलग है, वो OH ऊपर दे रखा है। कौन बोल रहा है? मोहम्मद शाहरुख सर, मैं। शाहरुख, तुमको मैं ये बताऊं कि ये OH नहीं है। OH किसको बोलते हैं, बोलो। सर ये मीथेनॉल हो जाएगा अगर OH निकालेंगे इसको तो। तुम मुझे ये बताओ OH किसको कहते हैं? एल्कोहल ग्रुप हो जाता है सर वो। अच्छा, और 1H?
सर ये 0H को OH कहना छोड़ चाह छोड़ रहा है छोड़, ये पहले बात करने दो ना, बात करने दो, उससे बात करने दो। हाँ शाहरुख बताओ 1H क्या है फिर? शाहरुख जी जी सर। बताइए 1H क्या है? जी सर, ये जैसे ग्रुप होते हैं ना सर, ये जैसे कि एल्केन ग्रुप में जो लास्ट में जो जुड़ता है तो उसी के हिसाब से अलग कंपाउंड बनाता है। तो जैसे OH का एक ग्रुप होता है अल्कोहल होता है, इसी तरीके से लास्ट में कीटोन ग्रुप होता है, तो उस टाइप से जो कंपाउंड बनते चले जाते हैं। तो मुझे लगा ये OH है और H है, तो OH को अगर जोड़ना चाहे तो CH3OH भी जुड़ सकता है सर, वो अलग ग्रुप बन जाएगा सर। आपने सोचा, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? तो अब यही सोच रहा हूँ सोच में जी जी जी। क्या क्या यही है सर, आप जो Cl4 क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं ना, तो सर क्लोरीन ही ऐड होगा, OH से कोई मतलब ये नहीं। OH नहीं है, ये OH नहीं है, जी जी। ये 1 और 0 है, ओके ओके सर। है ना? जी चार जी जी की जगह जी पे सर। 1। जी जी, वही है ना कंफ्यूजन सर। हाँ जी नहीं कोई बात नहीं है, मगर एक चीज बताइए कि यहाँ पे इसको भी पूरा लिख ही लेते हैं, है ना? इसको भी पूरा लिख लेते हैं हम लोग। तो ये कितना हो गया? बोलो शाहरुख, यहाँ क्या लिखेंगे? ये हो गया हमारा CHCl3। थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। क्लोरोफॉर्म, जी जी क्लोरोफॉर्म बोलते हैं सर इसको, अच्छा ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, अच्छी बात है शाहरुख, वेरी गुड। अच्छा एक बात ये देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि ये क्लोरीन था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था? P लिखा हुआ था, है ना? तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इस लाइन में हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, मगर फ्लोरीन बिल्कुल नहीं है। तो अगर फ्लोरीन नहीं है तो हम इस रो का नाम, ये हाइड्रोक्साइल नहीं लिख रहा हूं मैं, 0 लिख रहा हूं, 0F। इसका मतलब इस वाले लाइन में, इस पूरे लाइन में क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है? 0, है ना? ये वाली लाइन मुझसे मिट नहीं रही है, ब्राउन वाली, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है? वो मिटाने की कोशिश कर रहा था मैं। अगर मैं 0F की जगह पे यहाँ पे लिखूं मैं 1F, अगर मैं 1F लिखूं, ठीक है, तो 1F करने की जगह पे 1F के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम कार्बन को, जैसे यहाँ पे कार्बन था ना, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था प्योर फॉर्म में, जब ये मीथेन था तो। मगर जब हम क्लोरीन लाए तो क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मगर फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि क्लोरीन को रिप्लेस करता है। फ्लोरीन की आदत क्या है? ये हाइड्रोजन को नहीं छेड़ता। तो हाइड्रोजन को अगर नहीं छेड़ेगा तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई क्लोरीन है नहीं है, इसका मतलब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो, है ना? तो CH4 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी CH4 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे CH4 नहीं लिखने की जगह पे हम यहाँ पे एक डैश दे देंगे, ठीक है? क्योंकि ये तो CH4 है ही है। यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे CH3, और क्लोरीन की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे? फ्लोरीन, क्योंकि इस वाले रो में F की वैल्यू कितनी है? 1 है पूरे में, है ना? तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? CH2CLF। CH2CLF। CLF, वेरी राइट, CLF, ठीक है। और आगे सर CHCl2F। बिल्कुल, आगे CCl3F। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से यहां से लेकर के यहां नीचे, अगर मैं ये कहूं ये 4F तक है ना? तो हमें रिपीट नहीं करना है किसी चीज को भी। जब ऑलरेडी फ्लोरीन एटम को हम रिप्लेस कर चुके हैं तो इसके नीचे कोई नया एटम नहीं आएगा। तो यहाँ भी डैश हो जाएगा और यहाँ पे भी डैश हो जाएगा। कि देखिए ना, 4H रखते हुए आप क्लोरीन फ्लोरीन को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उससे से इसको भी नीचे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा टेबल आप कंप्लीट कर चुके हैं सब लोग? यस सर, इतना तो हो गया। नहीं, 4F तक हो गया सर करें नहीं सर, 4F तक नहीं हुआ है।
हो गया सर। अगर चलिए 1 मिनट और रुक जाते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो आप लोग का एग्जाम जो है, सेशनल टेस्ट आने वाला है ना, वो प्रेजेंटेशन नंबर 2 भी आने वाला है। तो प्रोजेक्ट के अंदर में कितना चेंजेस आप ला चुके हैं और कितना आपने काम कर लिया है, वो आपको दिखाना है। मतलब आपने जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन नंबर 1 दिया है, उसके बाद आपने क्या काम किया वो दिखाना है। मतलब आप सामान लेके आए, असेंबल कर लिया, तो अभी से लेके दिसंबर तक थोड़ा कामों को छोड़ करके इस चीज की तरफ बढ़ना है। और बीच में बोलेंगे सर ये था वो था, तो जैसे 30 में 5 मिला, 6 मिला किसी को, प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है उनका। मेरे ग्रुप वाले तो बिल्कुल ही बेकार हैं। इस साल हमें वर्स्ट ग्रुप मिला। अब अगर CH4 को देखें, सिर्फ CH4 तो CH4 में कार्बन में 1 है, इसका मतलब M बराबर कितना हुआ 1। हाइड्रोजन में 4 है, इसका मतलब N बराबर कितना हुआ 4। बाकी आप P0 और Q0 है ना। फॉर्मूला में कहीं Q खैर है नहीं, तो आप अगर R में M की जगह कितने लिखेंगे 1, है ना, क्योंकि हमें CH4 की बात हो रही है। और N की जगह कितना लिखेंगे 4, और P कितना है 0, ना भाई। तो अगर देखा जाए तो ये 1 - 1 कितना आया 0, और 4 + 1 कितना आया 5, और P 0। इसका मतलब हम CH4 को R सुनाई दे रहा है ना, यस सर। R 0 5 0 अगर बोलें, तो जैसी R 0 5 0 हम बोलेंगे, ये केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि ये कोर्स एयर कंडीशनिंग का है, यहां पे एयर कंडीशनिंग वाली लैंग्वेज बोली जाएगी। एयर कंडीशनिंग लैंग्वेज में मीथेन का जो फॉर्मूला होगा वो R मतलब रेफ्रिजरेंट 050 होगा। तो हम CH4 के नीचे 050 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे R। अगर ये 0 ना लिखें तो हम क्या लिखेंगे R50। ये R50 है, ठीक है। अब जितने भी आपने केमिकल फॉर्मूले लिखे हैं, सबका रेफ्रिजरेंट नंबर नीचे भरिए। ना समझ में आया हो तो फिर से रिपीट करता हूं, बोलिए। किसी को कोई सवाल पूछना है? सर जो पूरे चार्ट में जैसे सर CH3 Cl 101 सबका सर? सबका। ठीक है सर। आज फोटो खींच के भेजनी है सबको। सर किसका किसका लिखना सर, एक बार फिर से सर एक रिपीट कर दीजिए। पूरा टेबल भरिए, टेबल भरने के बाद
सबका रेफरिएंट नंबर लिखिए, केमिकल फार्मूला लिखिए, ये वाला टेबल पूरा भरिए ठीक से। ओके सर। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भेज दीजिए, एक बंदा उतार लेगा। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे उतारने वाली है ना खाली। सर सर ये क्वेश्चन है, जैसे रेफ्रिजरेंट नंबर में सर जैसे यहाँ पे तो क्यू है नहीं, हाँ, सर इसके लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास है सर CH3Cl, तो क्या हुआ? Cl तो यहाँ क्यू तो 1 आ जाएगा सर फिर। क्यू क्यू अरे भाई क्यू जो है फॉर्मूले में कहीं है, सर रेफ्रिजरेंट में वाले फॉर्मूले में तो कहीं नहीं है। तो फिर आप परेशान क्यों होते? ओके। ये शाहनवाज कौन है भाई? शाहनवाज का रोल नंबर क्या है? आसिम? यस सर, सर रोल नंबर तो याद नहीं, देखना पड़ेगा सर। मगर शाहनवाज कोई है हमारी क्लास में? जी सर, क्लास में है सर। 55 होगा सर। नहीं कोई बात नहीं, क्लास में है ना, मतलब जी सर क्लास का। हिजबुल्ला है क्लास में? हिजबुल्ला तुम क्लास में हो? हिजबुल्ला तुम क्लास में हो? आ जा रही है, मैं क्लास में हूँ। क्या कहाँ टहल रहे हो? हिजबुल्ला बाहर टहल रहे हो कहीं पे? हेलो सर, मेरी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? मैं कह रहा हूँ तुम बाहर क्यों टहल रहे हो? जी बाहर क्यों टहल रहे हो? सर एक्चुअली अभी मैं बस से ही में ही क्लास कर रहा हूँ, जॉब के लिए सर मैं जा रहा था। क्यों क्यों बस में क्लास कर रहे हो? सर मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, ट्रैवलिंग में। कहाँ कहाँ? नोएडा में सर। अभी क्यों जॉब में जा रहे हो? सर मेरी नाइट की शिफ्ट है। कहाँ काम करते हो? कंपनी का नाम बताओ। सर इनफेज एनर्जी। व्हाट्सएप कर देना। जी व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं यहीं से नोट्स भी बना रहा हूँ। हो गया? सर कर रहे हैं अभी। सर अभी कर रहे हैं सर। इसका तिगुना बड़ा टेबल बनाना है अभी। तो नावला क्लास में हो? यस सर हूँ सर। ये हिजबुल्ला कहाँ काम करते भाई?
जॉब अभी ज्वाइन किया है सर कहीं सर नोएडा। कब ज्वाइन किया? अभी 1 महीना हुआ सर। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आप लोग सभी लोगों को एक बात ध्यान ये रखनी है, आने वाले 2 महीने में एक्टिविटी कम कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट भी करना है। अब रमोला को देखिए, अभी चले आ रहे हैं। रमोला कहाँ काम कर रहे हैं भाई? इनके कोई नाइट शिफ्ट है क्या? हाँ रमोला, रमोला, नरेश, रमोला, अगर जवाब नहीं दोगे तो रिमूव करूंगा। नरेश, रमोला, अगर जवाब नहीं दोगे तो रिमूव कर दूंगा। हो गया? हो गया भाई? यस सर। पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, क्या तुम लोग? हो गया सर। हो गया सर, हो गया सर। अगर हम हो गया, फिर लाइट चली गई। हाँ, क्या हुआ साबिर, तुमको क्या हो रहा है? बार बार आना जाना क्यों हो रहा है? सर वो नेटवर्क चला गया था, सॉरी सर। तो अगर हम CH4 की बात करें तो CH4 का बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे वो वेपर स्टेट में बन जाएगा, CH4 का बॉइलिंग टेम्परेचर -164 डिग्री सेंटीग्रेड है। लिख लीजिए कागज पे, कॉपी पे, -164 डिग्री। अगर हम 3H में आ जाएं, CH3Cl का बॉइलिंग टेम्परेचर -23.8 है। अब आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में -164, उसी रो में CH3Cl का बॉइलिंग टेम्परेचर -23.8 है। अब और राइट जाइए, CH2Cl2 बॉइलिंग टेम्परेचर 40 डिग्री, CHCl3 बॉइलिंग टेम्परेचर 61 डिग्री, और सबसे आखिर में CCl4 बॉइलिंग टेम्परेचर 77 डिग्री। इसका मतलब टेबल में एक ट्रेंड है। ये टेबल जो है उसको ऊपर वाले ने बनाया है, उसका एक ट्रेंड है। लेफ्ट हैंड साइड वाला मीथेन जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत लो है, मतलब वो हर वक्त वेपर स्टेट में होता होगा।
जैसे कि हम जानते हैं मीथेन हमेशा गैस स्टेट में होता है। अगर मीथेन को हम लिक्विड में बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें -165 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा, तभी वो लिक्विड स्टेट में आएगा। मगर अगर हम CCl4 की बात करें तो CCl4 जो है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लिक्विड रहेगा, समझ रहे ना। उसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें, सिर्फ OH की बात करें, इसमें इसका बॉइलिंग टेम्परेचर -77 डिग्री है, मगर उसके नीचे CCl3F का बॉइलिंग टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, CCl2F2 का बॉइलिंग टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके नीचे R13 का बॉइलिंग टेम्परेचर -81 डिग्री सेंटीग्रेड है और CF4 का बॉइलिंग टेम्परेचर -130 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर इधर जाने से घटता है और इधर जाने से भी घटता है। इधर वाले का बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम है, इधर वाले का भी बॉइलिंग टेम्परेचर कम है, मगर कोने में खड़ा CCl4 का बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। यही ट्रेंड है जो ऊपर वाले ने बनाया है जब हम मीथेन डेरिवेटिव ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करें तो। ये बात आपको अपने कॉपी में और अपने नोट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि अभी सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। और सर CH4 का बॉइलिंग टेम्परेचर -164 -165 डिग्री सेंटीग्रेड। CH3Cl का -24 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेटली। CH2Cl2 का बॉइलिंग टेम्परेचर 40 है। देखिए माइनस से प्लस हो गया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग टेम्परेचर। मतलब अगर 35 डिग्री होगा तो लिक्विड स्टेट में होगा, मगर अगर हम इसको बॉयल करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर चाहिए। और CHCl3 का बॉइलिंग टेम्परेचर 61 डिग्री है, CCl4 का बॉइलिंग टेम्परेचर 77 डिग्री है। इसका मतलब CCl4 को हमेशा आप लिक्विड स्टेट में पाएंगे, 78 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तभी वो वेपर में जाएगा। तो ट्रेंड ये है कि यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर माइनस में है, और राइट हैंड साइड में जो है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर प्लस में है, 78 डिग्री है। मगर अगर जैसे कि ये एक लंबाई में देख लिया आपने, अब अगर ऊंचाई में देखेंगे तो इसका अगर 78 है तो नीचे अगर उतरेंगे ना तो नीचे उतरते समय भी टेम्परेचर घटना शुरू होगा। जैसे ये 78 है, उसके नीचे वाला का 24 होगा, उसके नीचे वाला -30 होगा। जो R12 है, R12 बहुत ही पॉपुलर रेफ्रिजरेंट है, CCl2F2 डाइफ्लोरोमीथेन। इसको क्या कहेंगे? मोनोक्लोरोमीथेन। इसको कहेंगे फ्लोरोमीथेन। इसको कहेंगे मोनोक्लोरोमीथेन। तो एक ऐसी चीज आएगी जिसमें 2 क्लोरीन होगा, 2 फ्लोरीन होगा, उसको हम कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। और डाइक्लोरोमीथेन का जो फॉर्मूला आएगा रेफ्रिजरेंट के टर्म्स में वो R12 होगा। तो R12 गैस जो है वो डाइक्लोरो, कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि R12 का केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो याद रखना चाहिए वो डाइफ्लोरोमीथेन होता है। उसके नीचे R13 है, उसके नीचे R14 है। तो ये R13 R14 जो है वो लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, जहां पे हमें एकदम फ्रीजिंग -120 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस ऐसे टेम्परेचर चाहिए, वहां हम R13 में को यूज करते हैं। जैसे कि जहां पे आपके फ्रीज करना है किसी केमिकल को, नाइट्रोजन है, उस तरीके की प्रोडक्शन के अंदर में हमें बहुत लो टेम्परेचर जहां एप्लीकेशन होगा वहां हम R13 गैस को इस्तेमाल करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? आगे चलो। कोल्ड स्टोरेज वगैरह में सी फूड के लिए भी यही रेफ्रिजरेंट यूज होगा सर? -13 यूज होगा सी फूड के लिए, बिल्कुल। अच्छा, ओके सर।
R11 भी यूज होता है, R13 भी यूज होता है। R11 का बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। नहीं, -30 डिग्री नहीं है, R12 -30 डिग्री है। 13 का R13 का -81 डिग्री है, और R14 का -130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब इसमें एक और रेफ्रिजरेंट है जिसको कहते हैं R22। R22 जो है वो आपके एयर कंडीशनिंग में, एयर कंडीशनर्स जितने भी हैं सब में 22 नंबर की गैस पड़ी हुई है। तो R22 जो है वो क्या है बताइए? R22 जो है वो CHClF2 है। यस सर। है ना? डाइफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन है। R22 जो है डाइफ्लोरो मोनोक्लोरोमीथेन है। समझ में आ रही है या रिपीट करूं? सर इसका बॉइलिंग टेम्परेचर? इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो -41 डिग्री है, -40.8 है। और सर कोल्ड स्टोरेज के लिए जो यूज होती है बहुत ज्यादा, ये R11 और R13 दोनों यूज होती है। मैं R13, R11, R12 भी, R14 भी यूज हो सकती है। सर बट ये सारे तो है सर, ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इन सबको बंद कर दिया गया था सर, ऐसा? कौन बोल रहा है? सर वो क्लोरोफ्लोरो। कौन बोल रहा है? अतीक सर। अतीक साहब, अभी हम लोग वहां नहीं पहुंचे। ओके सर। अगर ये मैं पूरा मिटा दूं और मैं ये कहूं कि हमें मीथेन डेरिवेटिव के अलावा इथेन डेरिवेटिव भी यूज करना है। इथेन का मतलब जिसके अंदर में 2 कार्बन होते हैं, तो C2 क्या होगा? H6। C2H6 क्या है? इथेन है। भैया मैं केमिस्ट्री उतनी नहीं जानता, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। तो C2H6 अगर इथेन है तो हम इथेन का अगर टेबल बनाएंगे तो कॉपी सीधी नहीं रख सकते, कॉपी को उलट देना पड़ेगा 90 डिग्री पे, तभी आएगा। और तब अब आप पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप में आ जाइए और यहां पे लिखिए 6H। अभी आपको टेबल लंबा बनाना है ना, तभी तो आप अभी असाइनमेंट डालेंगे। ओके, यहां पे आएगा 6H, ये आएगा 5। कौन बोल रहा है यार बीच में? ये 4। नहीं बोलिए, हमें भी तो सुनाई दे क्या बोल रहे हैं आप। फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 1 और फिर यहाँ पे 0। ये सब H की बात हो रही है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 0F। 0F से शुरू करेंगे और यहाँ नीचे तक कहां तक आएगा बोलो? 6F तक। 6F तक का टेबल बना लिया आप लोगों ने? नहीं सर, अब बना रहे सर। अभी नहीं बने। 6F तक का ये पूरा टेबल भरिए और भरने के बाद उसका रेफ्रिजरेंट नंबर भी लिखिए। ओके, ठीक है सर। मैं वेट कर रहा हूं। बीच बीच में लोगों का वीडियो ऑन करके मैं देखूंगा कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? हैं?
खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम वीडियो ऑन करो। यस सर। दिखाओ तुम क्या लिख रहे हो, दिखाओ दिखाओ मुझे दिखाओ। सर एक कॉपी खाली दिखा दो बस। हाँ सर रोटेट कर रहा हूँ सर इसकी। बस दिखा दो, 1 सेकंड उसका खत्म। बस ठीक है, भरो भरो भरो। ओके ओके। दानिश कॉपी दिखाओ। यस सर। दानिश जी कॉपी हाँ, दिखाइए, कॉपी दिखा दीजिए। अभी कर रहा हूँ सर। कर रहे हैं ना, चलिए ठीक हो। यस नहीं नहीं, मैं आपका शक्ल देख रहा हूँ, अच्छा लगता है ना अपने स्टूडेंट का चेहरा देख के। कर रहा हूँ सर, अभी फिल वो टेबल बना रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। ये शफाहत कौन है? शफाहत, मोहम्मद शफाहत। शफाहत जी, शफाहत अगर जवाब नहीं दोगे रिमूव कर दूंगा। शफाहत, शफाहत का रोल नंबर क्या है यार? मैं मोबाइल दे दूं? कहाँ है मोबाइल? के अंदर रहता है। ये है नहीं क्लास में, बदमाश। तो बाकी सब दिखाई तुमको मेरे को कौन अपना आप लगा एक दो निकल दो बेटा। ये कासिम, जी सर। किसी और मोबाइल से जरा शफाहत को, ये शफाहत को फोन मिलाओ। अच्छा ठीक है, करता हूँ सर मैं। किसके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है ये? शफाहत, तुम्हारा नाम मोहम्मद भी लगा हुआ है क्या? अच्छा 37 हो, सॉरी सॉरी, ये 39 है, सॉरी सॉरी।
ये फोन नहीं उठा रहा है मनोज। कॉल नहीं लग रही है सर। मेरी लग रही है ना। सर कॉल नहीं लग रही है सर, और नंबर भी सर रिचार्ज नहीं है बोल रहे हैं। मैंने कॉल लगाया, रिंग हो रही है। कोई बात नहीं है, हम ध्यान रखेंगे अब इनका। हिजबुल्ला क्लास में हो? हेलो, क्लास में हो ना? एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर बताइए। क्या बताएं? सर आवाज जा रही है सर मेरी? बताएं का मतलब? सर मैं ये कह रहा था कि ये वाली मेरा बन गया है, ये जो F6 तक बनाने थे। हिजबुल्ला अभी तुम बताइए क्या बोल रहे थे? नहीं सर, जैसे आपने कहा है ना, आप मुझे कॉल कर रहे थे, तो मुझे लगा आप कुछ कहेंगे मुझे। मैं आपसे ये पूछा हूँ क्या आप क्या कर रहे हैं, कितना लिखा दिखाइए। आप बोले हाँ बताइए। मेरे मैनेजर। अच्छा सॉरी सर। लैंग्वेज को ठीक से करके बात क्या करो मुझसे। बिल्कुल सर मैं सनाउल्ला सुन नहीं पाया। तुम्हारी बकवास सुनूंगा। जी, तो मैं वीडियो ऑन करूँ क्या अभी? इमरान मोहम्मद है आप क्लास में? हैं? यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो बताइए। सर कर रहे हैं अभी तो सर। चलिए ठीक है। उमर अली सब खैरियत है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अभी मैं 5 मिनट छोड़ दे रहा हूँ, आप लोगों को आराम से लिखिए। अच्छा सर कुछ बच्चे सर ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं सर, लेफ्ट हो गया उनका। बोलो फिर से ज्वाइन करने के लिए। ठीक है सर, बोलता हूँ। रहमान साहब, तुम्हारे साथ में प्रोजेक्ट में कौन है? शोएब है? यस सर। यस सर। तो इतना खराब प्रेजेंटेशन क्यों है शोएब? जरा दिखा। शोएब इतना खराब क्यों है प्रोजेक्ट में? खराब सर हम लोग तो सही था, आलिया सर को हम लोग भेजा था सर पहले ही। सही था तो नंबर कम क्यों मिला? बोलो, ज्यादा नंबर मिलने चाहिए ना। यस सर, ज्यादा नंबर, 1-2 नंबर कम हो गया सर सबसे। अच्छा, कितना आया? 18 आया सर। 2 नंबर कम कहाँ हुआ? 12 नंबर कम है। 30 में सर, सब बाकी और लोग सर 19, 20, 18, 19, 20 इसी सर रेंज में है सर। तो आप भी उसी रेंज में हैं? तो अपनी तरफ से कोशिश किया हम लोग सर, फर्स्ट एडिशन सर, इसीलिए इंशाल्लाह सेकंड वाले में अच्छा आएगा इंशाल्लाह। देखता हूँ ना। यस सर। चलो
शुभम जी, यस सर। ठीक लग रहा है ना करते हुए? हाँ सर, बन गया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा एक्सरसाइज हो रही है, राइट? यस सर। हाँ, जो आदमी लिखता है ना तो लिखते में भी सीखता है थोड़ा थोड़ा। यस सर, मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। मेरा फर्स्ट फ्लोर का छत का ढलाई हो गया। ओके। हाँ, ओके सर। कभी इधर आओ फरीदाबाद। ठीक है सर, मैं मैं ऐसे प्लान करता हूँ सर। नहीं कोई भाई, तुम आओ और आकर के मुझे कोई सजेशन दो कि सर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बिल्कुल सर, मैं इस वीक में प्लान करता हूँ, नेक्स्ट वीक में। जैसे तुम अपना इधर दीदी के पास आते हो ना? हाँ सर। तो अब मैं भी हूँ यहाँ पे दीदी के अलावा। ठीक है सर, उनके साथ में आपसे मिल लेंगे। जी जी जी, थैंक यू शुभम जी। आपका कोई दिक्कत हो बताइए। अच्छा, श्योर सर, श्योर सर। ओके। आसिम, सर कुछ प्रॉब्लम है बताओ। नहीं सर, वही फॉर्मूला ही अभी कर रहा था सर। हाँ, लिखो जल्दी खत्म कर दो। ये तो एक्सरसाइज है एक, बस और कुछ नहीं। जी सर कर रहे हैं। कोई आया नहीं कासिम जिसको मैं एडमिट कर सकूं? सर एक्चुअली सर शाफात समझ के आपने उसको रिमूव कर दिया, तो सर मीटिंग डिसमिस्ड आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है सर। जैसे काशिफ। जी सर। हाँ, सर उसका जी सर, उसका मीटिंग डिसमिस्ड आ रहा है, तो अब ज्वाइन ही कह रहा है कि नहीं हो पाएगा तुम्हारा। क्या किया जाए, बोल कैसे किया जाए? समझ नहीं आ रहा क्या करें। सर वो दूसरी ईमेल आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं, उनके पास तो होगा कहीं फोन। हाँ बिल्कुल ठीक है। जी सर। सर अभी कुछ लोगों के प्रोजेक्ट के नंबर अपडेट हुए नहीं, तो वो अभी होंगे अब दो जाकर। जिनके जिनके छूट गए हैं, अगर वो प्रोडक्शन वाले हैं तो अभी जल्दी मुझे मेल करने वाले हैं। अभी जल्दी मुझे मेल भेजा नहीं ना, अभी भेजेंगे जब तो। आज तो मैंने बोला कि आस मोहम्मद ने भेज दिया, मुजफ्फर साहब ने भेज दिया, आपने क्यों नहीं भेजा? अब हम अपनी मर्जी से थोड़ी सबको मार्क्स दे देंगे। जो आया है अभी तक इनका तो मार्क्स आया है। कहाँ है? ओके सर। मेरे से है। अच्छा, मेल में आया है। हो सकता है उसमें आया हो, दूसरे वाले मेल है, दूसरे में देख लेता हूँ। मालूम है क्या किया इसने? फोल्डर उठा के किसी और जगह कर दिया इस बार। ये बहुत बड़ा बदमाश हो गया। आया भाई, आप लोगों का मार्क्स आया। हमें हमसे ज्यादा पता है भाई। मेरे पास भी आ जाता है। देखा था मेरे पास।
तो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। आसिम, यस सर, ठीक है फिर। आप लोग अपलोड 9 बजे तक अपलोड कर दीजिएगा। ओके, ठीक है सर। उसका सर वो नंबर लिख के उसी पे सर, रेसिडेंट नंबर। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज भाई। किसी को कुछ कहना है बोलिए, किसी को भी कुछ कहना हो बोल सकते हैं, बोलिए। सर ये फोटो कितने बजे तक क्या क्या सर ये जो आपने टेबल बनाने के लिए दिया है सर, इसका टाइम कितने बजे तक है फोटो अपलोड करने का? 9 बजे तक है। ओके सर, लिंक है ना सर, व्हाट्सएप कर दिया सर। जो गूगल क्लासरूम है इसमें डालना है। सर ये जो फार्मूला था इसमें क्यू का तो कोई रोल नहीं है ना? कोई रोल नहीं। सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया सर, इजुल्ला व्हाट्सएप कर दिया सर आपको। व्हाट्सएप कर दिए? क्या व्हाट्सएप? सर आपको कर दूंगा मैं। व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं करूंगा मैं। व्हाट्सएप में तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा मैं। मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए, मुझे क्लासरूम में चाहिए। सर वो क्लासरूम में सर मिल नहीं रहा है आपका। मत रहे। देखो हिजबुल्लाह, मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगा अगर तुम्हारी लैंग्वेज दिमाग खराब हो गई तो। नहीं मिल रहा है। आपका क्या होता है? आपका क्या होता है? नहीं मिल रहा है आपका? RAC नहीं मिल रहा है आपका का मतलब बताओ। नहीं मिल रहा है आपका का मतलब बताओ मुझे। सर मेरा मतलब ये है कि RAC वाली जो क्लास है। चलो चलो, हो गया बहुत, तुम्हारी बकवास सुन ली मैंने। लैंग्वेज अगर बोलने की पसंद नहीं है ना, पता नहीं है, तो तुम्हारा अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, मुझे समझ में आ गया। कौन है ये? आसिम? Yes, sir. कौन है ये? नहीं मिल रहा है आपका। एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, मगर जबान आसमान पे है। मूड ऑफ कर दिया इसने आपका। यही जबान की वजह से ऐसी हालत बनी हुई है आजकल। ये जो जबान चलती है ना ज्यादा, इस जबान की वजह से मुसीबत आ रही है पूरी घेर के ठीक से। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ये जो जबान उड़ उड़ के चलती है। नहीं मिल रहा है आपका। एडमिशन के पैसे नहीं है। चलिए आप भाई क्लास ओवर हो गई? हाँ ओवर हो गई, जाओ लेफ्ट हो जाओ। क्या भाई ये टेम्परेचर भी लिखना है क्या? बॉइलिंग टेम्परेचर भी लिखना है इसमें क्या? बोले हैं सर लिखने को वो। यार तुम लोग अरे इंतजार बैठे हो और टेंशन बढ़ा रहे हो। बॉइलिंग टेम्परेचर कहाँ लिखा जाएगा? सर ने ट्रेंड बताया है बॉइलिंग टेम्परेचर का, दिखने को नहीं है। पता कैसे चलेगा इसका बॉइलिंग टेम्परेचर?